रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। शेखर, रोहित और अमित, तीनों दोस्त शहर के शोरगुल से दूर एक गांव के पास ट्रैकिंग करने गए थे। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई और वे एक पुराने सुनसान हवेली में शरण लेने को मजबूर हो गए। हवेली के चारों ओर अजीब सी नीरवता थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बसती हो। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर धूल जमी थी, पुराने झूमर धीरे धीरे हिल रहे थे और कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। यार, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही, अमित ने हंसते हुए कहा। डर मत, बस रात बितानी है, सुबह होते ही निकल चलेंगे। लेकिन उसकी हंसी में भी हल्की घबराहट थी। शेखर ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। उसमें एक औरत थी जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। अचानक एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुद बंद हो गया। अब तीनों की धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी एक जोर की चीख हवेली में गूंज उठी। फिर अचानक उस तस्वीर से खून टपकने लगा और उनके पीछे एक परछाई दिखी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसकी आंखों से लाल खून बह रहा था। शेखर ने कांपते हुए कहा, रक्त पिशाचिनी। वह औरत हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी लंबी उंगलियां शेखर की गर्दन के पास आ गई और तभी रोहित ने एक पुराना तांत्रिक मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी और वो औरत दर्द से चीखने लगी। अचानक हवेली का फर्श टूटने लगा और रक्त पिशाचिनी उसमें समा गई। हवेली फिर से शांत हो गई। तीनों दोस्त किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागे। सुबह होने पर गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वह औरत 100 साल पहले इस हवेली में मारी गई थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। तीनों दोस्त कांपते हुए गांव छोड़कर शहर वापस चले गए। लेकिन रात में जब रोहित ने अपने कमरे में आईने में देखा, वहां रक्त पिशाचिनी मुस्कुरा रही थी। रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। कभी लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी कमरे में अजीब सी बदबू फैल जाती। लेकिन सबसे डरावना वह पल था जब रोहित ने आईने में रक्त पिशाचिनी को मुस्कुराते देखा। यह सिर्फ वहम है। लेकिन अगले ही दिन अमित अचानक लापता हो गया। उसके घर में चारों तरफ खून के निशान थे और आईने पर नाखूनों से लिखा था, मैं आ रही हूं। रोहित और शेखर समझ गए कि वे अब भी रक्त पिशाचिनी के शिकार थे। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया, जिसने कहा, यह आत्मा सिर्फ हवेली में बंधी नहीं थी, वह तुम तीनों में से किसी एक के साथ आ गई है। किसके साथ? बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक रोहित की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज बदलने लगी। वह जमीन पर गिरा और चीखने लगा। अमित चला गया, अब तुम दोनों की बारी है। रोहित का शरीर झटके खाने लगा और अचानक वह हवा में उठ गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। यह वही है, यह रक्त पिशाचिनी रोहित के अंदर समा गई है। बाबा ने जलता हुआ हवन कुंड उसके सामने रखा और मंत्र पढ़ने लगे। रोहित के मुंह से डरावनी चीख निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। शेखर ने उसे झकझोरते हुए पूछा, रोहित, तू ठीक है? रोहित ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां अब भी लाल थीं और फिर उसने शेखर का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी हड्डियां छटकने लगी। रोहित ने पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं चली गई? शेखर की हड्डियां चटकने लगी। दर्द असहनीय था, लेकिन रोहित की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसकी आंखों में वही रक्त पिशाचिनी झलक रही थी जो हवेली में देखी थी। बाबा ने कहा, इस आत्मा को सिर्फ जलाकर खत्म किया जा सकता है, वरना यह तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और एक एक करके तुम सब मर जाओगे।
शेखर और बाबा किसी तरह रोहित को पकड़कर हवन कुंड के पास लाए, लेकिन तभी रोहित के अंदर छिपी रक्त पिशाचिनी जोर से चिल्लाई, तुम सब मरोगे, कोई भी मुझे खत्म नहीं कर सकता। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। शेखर की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर बाबा की मदद की। उन्होंने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। रोहित का शरीर कांपने लगा और फिर उसके मुंह से काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। तभी बाबा चिल्लाए, जल्दी करो, रक्त पिशाचिनी चीखी, नहीं, ये असंभव है। शेखर ने हवन कुंड की लकड़ी उठाई और उस परछाई पर फेंकी। आग भड़क उठी और पूरे कमरे में रक्त पिशाचिनी की भयानक चीख गूंज उठी। बाबा बोले, अब यह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। लेकिन तभी शेखर ने देखा कि रोहित की गर्दन पर 3 गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं। रोहित धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उंगलियां रहस्यमय तरीके से हिल रही थीं। शेखर और बाबा उसकी तरफ बढ़े। तभी रोहित ने अपनी आंखें खोली। वे अब भी लाल थीं। शेखर ने पूछा, यह कैसे हो सकता है?